नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। 3 चरण के मतदान उत्तर प्रदेश में संपन्न हो चुके हैं। चौथे चरण का मतदान जो है 23 तारीख को होने वाला है और ऐसे में 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में मतदान संपन्न होगा। अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का पलड़ा जो है काफी ज्यादा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल में जो गरीबों के हालात थे, कोरोना काल में जिस तरीके से काम वाम सब कुछ बंद था, जिसके बाद जो केंद्र सरकार है उन्होंने अपनी तरफ से राशन देने का जो काम किया, फ्री राशन देने का जो काम किया, इसकी जनता काफी ज्यादा सराहना करती नजर आती है। और कहीं ना कहीं इस फ्री राशन का असर जो है इस वोट बैंक पर भी काफी ज्यादा पड़ते नजर आएगा। और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के अंदर इस फ्री राशन की तारीफ सुनने के बाद जो है बौखलाहट लाजमी है। वो लगातार जो है बौखलाए हुए हैं और इस बौखलाहट में अब आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य का भी नाम जुड़ चुका है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बीजेपी में थे। 5 साल बीजेपी का उन्होंने नमक खाया और उसके बाद फिर वो नमक तो अदा नहीं कर पाए, लेकिन समाजवादी पार्टी का नमक खाते ही अब समाजवादी पार्टी जैसे बोलने लगे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने नमक को लेकर टिप्पणी की और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके क्या कुछ लिखा है, जरा इसे बुझा लीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नमक खाने के एवज में वोट मांगना न केवल गरीबों का अपमान है, बल्कि लोकतंत्र की कीमत भी। क्या उन्हें नहीं मालूम कि वो जो नमक या कुछ भी खाते हैं वो भी देश की जनता की गाढ़ी कमाई का ही है। यदि उन्हें नमक की कीमत पता होती तो सरकार संस्थाओं को बेचती नहीं। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि फ्री राशन स्कीम की वजह से कितना नुकसान समाजवादी पार्टी को हो रहा है। इस बात का खुलासा जो है खुद समाजवादी पार्टी के नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से बौखलाहट नजर आ रही है, जिस तरीके से ये लगातार जो है टिप्पणी कर रहे हैं, इससे ही तो बात साफ हो चुकी है कि इनके अंदर इस बात का काफी रोष है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना सोचा, इतना कर लिया, हम वो कर नहीं पाए, जमीन पर हम उसे उतार नहीं पाए। ये वही लोग थे जो कहते थे मंदिर बनाएंगे, किसी को नहीं बताएंगे। अब मंदिर का काम भी जो है वो भाजपा द्वारा किया जा रहा है। तो साफ तौर पर समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो ये जुबानी पार्टी है जो कहती बहुत कुछ है और करने के मामले में जमीन पर इनके हाथ कुछ नहीं आता। और वहीं से अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने जमीनी स्तर पर आकर भी काफी काम किया है। और ये सिर्फ हम आपको यहीं से नहीं, हम ग्राउंड पे थे, ग्राउंड पर भी हमने कई सारे लोगों से बात की थी और हमने ग्राउंड पर जाकर ये भी जाना कि लोग जो है, खासकर जो गरीब है, खासकर जो निचले तबके के लोग हैं, जिन्होंने कोरोना की मार सही है, जिन्होंने कोरोना के दौरान जो है जिनके घर में चूल्हे नहीं जल पाते थे, खाने के लिए अनाज नहीं होता था, उनके घर घर अनाज पहुंचाने का काम केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। उनके घर घर राशन देने का काम किया गया है, जिससे गरीब कहिए, जिससे जो आधी आबादी कहिए, वो काफी ज्यादा खुश है कि उन्हें एटलीस्ट इस कोरोना की आपत्ति भरे वक्त में, जब हर जगह जो है एक दूसरे से अलग रखा जा रहा था, काम वाम सब कुछ ठप हो गया था, बिजनेस वगैरह सब ठप हो गया था, ऐसे में खाने के लाने पड़े हुए थे, कहां से खाएंगे, कहां से कमाएंगे, ऐसी परेशानी से जो देश की जनता है वो जूझ रही थी। तो ऐसे में केंद्र सरकार के फ्री राशन स्कीम ने कई सारे घर उजड़ने से बचाए। केंद्र सरकार के फ्री राशन का जो स्कीम था उससे कई लोग जो है भूखे पेट सोने से बच गए। इस फ्री राशन स्कीम के वजह से कई बच्चे अपनी जिंदगी गंवाने से बच गए। इस फ्री राशन स्कीम से कई गरीब जो थे उनको 2 वक्त का निवाला जो है नसीब हो पा रहा था। और ये बात लाजमी है कि जो काम करता है जनता उसके बारे में कहती नजर आती है। खैर, अब आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो टिप्पणी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमक की बात लेकर जो है वो वोट मांग रहे हैं, आखिर इसके पीछे कहने का क्या कारण है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के अंदर इतनी बौखलाहट नजर आ रही है, जो है समाजवादी पार्टी के अंदर इतनी बौखलाहट नजर आ रही है? तो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को चौथे चरण में होने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश के हरदोई में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। और इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए एक महिला का उन्होंने जिक्र किया, जिस महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। बता दें कि तीसरे चरण के मतदान के दौरान लिया गया यह वीडियो था और साथ ही साथ ये जो वीडियो लिया गया यह अखिलेश यादव के गृह जिले इटावा का जो है बताया जा रहा है। वीडियो में महिला ने कहा कि मोदी का नमक खाया है, धोखा नहीं देंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के लिए रविवार को यानी 20 फरवरी को मतदान संपन्न हुआ और बुजुर्ग महिला का वीडियो का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मेरे पास एक वीडियो पहुंचा जिसमें एक बुजुर्ग माँ से पूछा गया कि पता है चुनाव है। माँ ने सही डेट बताया और कहा कि मैं वोट भी पड़ेंगे, मैं वोट डालने भी जाऊंगी। उन्होंने आगे कहा कि पत्रकार आगे कोई सवाल कर रहे उससे पहले महिला ने कहा नमक खाया है, धोखा नहीं देंगे। बुजुर्ग महिला से फिर पूछा गया
किसको धोखा नहीं देंगे। और इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मोदी का नमक खाया है, मोदी को धोखा नहीं देंगे। पत्रकार ने फिर पूछा कि मोदी ने ऐसा क्या किया है। जो गरीब बुजुर्ग बात थी, उन्होंने उत्तर दिया कि मोदी ने राशन दिया है हमें। महिला आगे कहती है उनका खा रहे हैं। बात का जिक्र करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आगे कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि यह बूढ़ी माँ जो कभी मुझे मिली ही नहीं, वह माँ मुझे इतना आशीर्वाद दे रही है। बता दें कि कोरोना काल में केंद्र सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही थी और इस योजना का लाभ गरीब लोगों को मिल रहा था। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में फ्री राशन एक बड़ा मुद्दा बन गया, जिसके सहारे बीजेपी चुनाव में बेड़ा पार करना जो है तय माना जा रहा है। अब ऐसे में आपको बता दें कि जो ये फ्री राशन की बात निकलकर सामने आई, इसमें आप देख सकते हैं 80 करोड़ लोगों को इससे फायदा हुआ है। और एक चीज और देखने वाली बात है कि मोदी जी हर व्यक्ति के ऊपर ध्यान रखते हैं। एक कोने से आया हुआ एक वीडियो जिसमें एक बूढ़ी माँ अपनी बात, अपनी जो है, अपनी अंदर के जो उनकी फीलिंग्स है, अपनी जो राय है वो व्यक्त कर रही है। उस वीडियो पर भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नजर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस वीडियो को देख रहे हैं। यानी साफ तौर पर समझ सकते हैं कि एक प्रधानमंत्री होने के बावजूद, इतने सारे काम होने के बावजूद भी कौन से व्यक्ति की क्या परेशानी है, कौन से व्यक्ति किस तरीके की बात कर रहा है, सरकार के काम से लोग संतुष्ट है कि नहीं है, कामों को और बेहतर करने की कितनी जरूरत है, इन सभी चीजों पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पैनी नजर रहती है। कोई भी उनकी नजर से नहीं बच सकता है। इस वीडियो का जिक्र करके ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनसभा में साफ कर दिया कि जिस तरीके से सरकार काम कर रही है और काम में किसी तरीके की कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, किसी तरीके की कोई परेशानी उत्पन्न ना हो, इसके बारे में भी पूरा जो ख्याल है ये रखा जाता है और खुद मोदी जी इसका ख्याल रखते हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि फ्री राशन के वजह से जो गरीब लोग हैं, और ये सिर्फ एक ये बूढ़ी माई नहीं, कई लोगों का ये कहना है कि नमक खाया है तो गद्दारी नहीं करेंगे। और यही बात स्वामी प्रसाद मौर्य को चुभ रही है, क्योंकि 5 साल उन्होंने भी बीजेपी का नमक खाया है, लेकिन उनकी जो गद्दारी कही है या उनकी जो बयानबाजी कही है, उनकी जो जुबानी कही है, वो सबने सुना कि जैसे वो समाजवादी पार्टी में गए, उन्होंने सांपों की पार्टी बता दी बीजेपी को। उन्होंने जो है उनकी बेटी संघमित्रा आज भी बीजेपी के साथ है, लेकिन उन्होंने उसको पार्टी को सांपों का बता दिया, खुद को नेवला बता दिया, सांपों की पार्टी में अपनी बेटी को छोड़ दिया। उनकी बेटी आज भी बीजेपी की कार्यकर्ता है और साफ तौर पर कहती भी है कि हम बीजेपी की कार्यकर्ता है और बीजेपी के साथ आगे भी चलते रहेंगे। अब ऐसे में वही स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने नमक खा के नमक का कर्ज तो अदा नहीं कर पाए, बल्कि उल्टा उन्हें ही गाली देते नजर आए, पार्टी को ही गलत बताते नजर आए। अब ऐसे में उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि लोग नमक की कीमत समझ रहे हैं, और जो वो बात कहते नजर आ रहे हैं कि अगर कीमत पता होती तो सरकार जो है बेचती या फिर ऐसी चीजें। तो सही बात है, शायद स्वामी प्रसाद मौर्य को नमक की कीमत नहीं थी, लेकिन जो ये भारत की जनता है, इन्होंने जो है नमक की कीमत ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पता है। नमक की कीमत जो है ये सभी जो जनता है, देश की जनता है, उन्हें काफी बेहतर तरीके से पता है, क्योंकि नमक ही एक ऐसा आप कह सकते हैं कि सब्सटेंस होता है, चाहे सब्जी हो या किसी तरीके का कोई व्यंजन हो, अगर उसमें सिर्फ नमक ना पड़े तो उसका स्वाद फीका हो जाता है। और इस तरह में ऐसे कहना है कि अगर नमक खाया है तो गद्दारी नहीं करेंगे, साफ तौर पर यह भी बताता है कि देश के, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए कितनी ज्यादा जो है भावना है, कितनी ज्यादा जो है सम्मान है, कितनी ज्यादा निष्ठा है, जो लोगों में झलक रही है कि गरीबों को, 80 करोड़ गरीबों को लाभ मिला है। और इनमें के साथ कभी भी किसी तरीके जातिवाद या तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की गई। गरीब तबके के लोग हैं, निचले तबके के लोग हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी धर्म का क्यों ना हो, उसके घर में 2 वक्त का राशन पहुंचा है। और इसी बात के लिए अब जनता जो है साफ तौर पर ऋणी नजर आई। जनता जो है साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अपना निष्ठा प्रकट करती नजर आई, जिस निष्ठा को देखकर समाजवादी पार्टी की जो जड़ें हैं थोड़ी सी हिलती नजर आई है। और यही कारण है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ये नमक वाले बयान जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी अब लग रहा है कि नमक की कीमत समझ आ गई है, कि जनता नमक की कीमत अब वोट देकर अदा करने वाली है। और इसीलिए वो नमक पर और बीजेपी सरकार पर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ऐसे में आपने ये पूरा मुद्दा जाना कि आखिर ये पूरा मुद्दा क्या है और किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए फ्री राशन स्कीम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, और इसे जो है कहीं ना कहीं इस पर जो है अलग तरीके के आरोप भी लगा रहे हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।